नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कपी जीके में, जहां हम हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या 45 जिसमें क्या पूछा गया है, सदाचार शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर अ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ब व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर स विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर ड रुक्त संधि। तो हमने स्वर संधि के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया। संधि के बारे में अध्ययन करते हुए हमने क्या पढ़ा? तो संधि के 3 भेद पढ़े। 3 भेद में से जो स्वर संधि थी उसके 5 भेद थे, तो पांचों भेदों के बारे में पढ़ लिया। आज हम व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले क्या तो कुछ एक शब्दावली में पहली शब्दावली है तो आदेश। आदेश का अर्थ क्या होगा? आदेश का अर्थ होगा कि किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना। दूसरा वर्ण लिख देना। एक वर्ण होगा उसके स्थान पर क्या होगा तो दूसरा वर्ण लिख दिया जाएगा। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आदेश। और उसके बाद क्या? आगम का अर्थ क्या होता है? तो नया वर्ण जोड़ देना। क्या कहलाएगा? आगम कहलाएगा। नया वर्ण जोड़ देंगे उसे क्या कहेंगे? तो आगम कहेंगे। इस प्रकार से तो देखिए उदाहरण क्या हो सकता है? संस्कृत, ठीक है। संस्कृत शब्द का निर्माण किस प्रकार होगा? तो सम प्लस कृत। जो हम व्यंजन संधि, ये उदाहरण किसका? तो व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि यदि म या फिर सम उपसर्ग के बच्चे यदि कृ धातु से बनी कोई शब्द आता है तो म के स्थान पर क्या होगा? म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा और म और क्री के मध्य किसका आगम हो जाएगा? तो दंत्य सकार का आगम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये म के स्थान पर अनुस्वार आया तो क्या है? किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख देना। तो इसके स्थान पर ये लिख दिया तो ये क्या? ये तो इसे कहेंगे आदेश। ठीक है। और ये क्या? नया वर्ण जोड़ेंगे उसे क्या कहेंगे? तो ये क्या है? आगम। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आदेश का अर्थ होगा कि कोई वर्ण होगा उसके स्थान पर नया वर्ण लिख देंगे उसे क्या कहेंगे? तो नए वर्ण लिखने को आदेश कहेंगे। और उसके बच्चे के आगम में क्या होगा? तो नया वर्ण जुड़ जाएगा, मतलब नया वर्ण जुड़ जाएगा उसे क्या कहेंगे? आगम कहेंगे। तो संस्कृत शब्द है ये किस प्रकार बना? तो सम के साथ कृत धातु जुड़ी है, ठीक है। तो सम उपसर्ग के बाद नियम क्या है इसका? नियम में सम उपसर्ग के बाद यदि कोई कृत धातु से बना शब्द आता है तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और म और क्री के मध्य किसका आगम हो जाएगा? तो स का आगम। इन दोनों के मध्य जो आ रहा है इसे क्या कहेंगे? आगम कहेंगे। और म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया इसे क्या कहेंगे? आदेश कहेंगे। एक बार से बता दीजिए। देखिए आदेश आगम हो गया, उसके बाद क्या? तो लोप किसे कहेंगे? लोप का अर्थ होता है कि हटा देना। किसी शब्द को क्या करना? हटा देना क्या कहलाता है? तो लोप कहलाता है। लोप किसे कहेंगे? तो किसी वर्ण को हटा देना। किसी वर्ण को हटा देना। संधि इसमें क्या हटेंगे? वर्ण हटेंगे, शब्द नहीं हटेंगे, ठीक है। तो जैसे युवावस्था, हम युवावस्था लिखते हैं तो युवावस्था किस प्रकार से बना है? तो युवन प्लस अवस्था से बना है। युवन प्लस अवस्था। इन शब्द से क्या बना? युवन प्लस अवस्था से युवावस्था। तो ये जो न है, न का क्या हो जाएगा? न का लोप हो जाएगा, न हट जाएगा इसमें से, ठीक है। ये देखिए नया शब्द बना, उसमें क्या तो न आ रही है, बाकी सब शब्द आ रहे हैं तो क्या न का लोप हो गया। एक वैसे होता है। लोप के बाद क्या आता है? तो प्रकृति भाव। लोप के बाद जाता है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का अर्थ क्या है? प्रकृति भाव का अर्थ होगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं, यानी कि नो चेंज। प्रकृति भाव प्रकृति भाव का अर्थ है कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम प्रातः प्लस काल लिखेंगे। प्रातः योग काल,
प्रत्यय योग काल। तो इससे नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा? प्रातः काल, प्रातः काल। तो इसमें क्या होगा? कुछ भी परिवर्तन नहीं हो, इसे क्या कहेंगे? प्रकृति पा कहेंगे। इसे बता दीजिए। अब हम व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो व्यंजन संधि में हमने पढ़ा कि योग कितने प्रकार से होगा? तो व्यंजन व्यंजन संधि में हमने योग पढ़ा, कितने प्रकार से योग पढ़ा? तो 3 प्रकार से। या तो फिर स्वर के बाद क्या आएगा? व्यंजन आएगा, या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन आएगा, व्यंजन के साथ व्यंजन आएगा, या फिर क्या आएगा? तो व्यंजन के पश्चात स्वर आएगा, स्वर आएगा। तो ये क्या है? 3 प्रकार से योग होगा इसमें व्यंजन संधि में। दूसरा पहले व्यंजन संधि, इसके बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे, इसे आप बता दीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, तो आपको बता दिया कि इसमें नियम होंगे। तो नियम नंबर प्रथम क्या है? नियम नंबर प्रथम में क्या है कि यदि कोई प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण है, जैसे प्रथम वर्ग है उसका क्या होगा? अंतिम वर्ण होगा, और द्वितीय वर्ग का प्रथम वर्ण, इनके मध्य क्या होगा? योग या फिर बदला। तो यहाँ पर क्या होगा? तो प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा? तो पहला वर्ण होगा, पहला प्रथम वर्ण। पहला वर्ण का अर्थ क्या है कि हमने पढ़ा कि जो अपने वर्गीय व्यवस्था में क्या है? तो क च, जो क च ट त व, ये क्या? 5 वर्ग है। 5 वर्ग में से पहला वर्ग का प्रथम वर्ग का क्या है? तो प्रथम वर्ग किसी भी वर्ग का क्या आएगा? पहला वर्ण आएगा। पहले वर्ण के बाद क्या आएगा? तो कोई भी सघोष आएगा, सघोष। इसके बच्चे क्या जुड़ेगा? तो सघोष, सघोष जुड़ेगा। सघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें पांचवा नहीं होना, ठीक? तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद क्या आता है? तो य, र, ल, ग के साथ जुड़ेगा, ठीक है? ये किसमें शामिल होते हैं? सघोष में। कौन कौन से होते हैं? तो तीसरा मतलब क्या है? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण। इसमें क्या आएगा? क, ख, ग, घ, ग, ठीक है? तो ये क्या है? तो ये तीसरे, चौथे और पांचवे। इसके बच्चे क्या आएंगे? जो आएंगे, ये पहला वर्ण है, उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस प्रकार से 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में। तो कौन कौन से वर्ण आएंगे प्रत्येक वर्ग का? तीसरा, चौथा, पांचवा। और य, र, ल, व, ह, ये किसमें शामिल किए जाते हैं? तो सघोष में शामिल किए जाते हैं। तो प्रथम वर्ण के बाद क्या आएगा? सघोष वर्ण आएगा। सघोष में पांचवे को शामिल नहीं करना, जो पांचवा या अंतिम वर्ण होगा यहाँ पर उसे शामिल नहीं करना। ये आएंगे तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? जो पहला वर्ण होगा वो किसमें बदल जाएगा? तो तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है? पहला जो वर्ण होगा वो किसमें बदल जाएगा? तो तीसरे में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। तो तीसरे में बदलने का मतलब क्या है? मैंने आपको बता दिया कि तीसरा क्या हो जाएगा? तो कोई नया वर्ण बदल के लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तीसरा आदेश हो जाएगा, आदेश। कोई बदलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? आदेश कहेंगे। और कोई नया वर्ण जुड़ता है तो उसे कहेंगे आगम। ये वैसे होता है। देखिए इसमें क्या होगा? तो पहला प्रत्येक वर्ग, कितने वर्ग है? तो 5 वर्ग है। 5 वर्ग के प्रत्येक प्रथम वर्ण आ सकता है, ठीक है? प्रथम वर्ण के बच्चे क्या आएगा? तो दूसरा नहीं आएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवे को छोड़ देना अभी। और क्या आएगा? सघोष में किसे शामिल करेंगे? तो तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने बताया ए जी जी जी। तो सघोष में कौन कौन से आएंगे? ये तो अघोष में आएंगे। ये किसमें आएंगे? घोष या सघोष। तो घोष या सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा। तो पांचवे को तो छोड़ देना आपने, ठीक है? पांचवे को छोड़ देना। और क्या? य, र, ल, व, ह, ठीक है? तो ये इनमें से कोई भी शब्द आएगा। एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए क्या है? तो सत प्लस आजा। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, सत प्लस आजा। और उसके साथ क्या है? तो स्वर भी शामिल होंगे। य, र, ल, व, ह के साथ में क्या है? तो स्वर भी शामिल होंगे सब उसमें, ठीक है? तो क्या है? हम अपने नियम क्या है कि पहला वर्ण, ये क्या है? तो पहला है, पहला वर्ण, पहला वर्ण। उसके बाद क्या है? तो स्वर आ गए। उसमें क्या है? तो पहले वर्ण के बाद यदि कोई आएगा सघोष में कौन कौन से?
तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और उसके साथ क्या य, र, ल, प और ह, उसके साथ क्या तो स्वर। तो यहाँ पर क्या आ गया स्वर आ गया। तो तीसरे के स्थान पर पहले के स्थान पर कौन सा आदेश होगा तो तीसरा आदेश हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आदेश होगा। तो देखिए त के बाद क्या आता है तो स तो ही है पहले का। ठीक है, त के स्थान पर क्या होगा तीसरा त थ द आ जाएगा। ठीक है, द और आगे क्या है तो प्लस आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या बन गया बराबर सदा। ये क्या बना सदा चार। इस प्रकार से क्या हुआ तो सत प्लस आचार शब्द से सत तो कौन सा है तो पहला वर्ण है, उसके बाद क्या है स्वर है। तो पहला इसमें बदल गया तो तीसरे में आदेश हो गया। तो क्या सदाचार बन गया। ठीक है, इस प्रकार से तो अपने प्रश्न में क्या पूछा गया सदाचार शब्द में कौन सी संधि, सदाचार में कौन सी तो व्यंजन संधि। इसका उत्तर क्या हो गया तो ब सही हो गया। ठीक है, तो इसका और हम उदाहरण समझना चाहते हैं तो क्या हो सकता है अब प्लस जब। अब प क्या तो प है पहला और उसके बाद क्या तो ज च छ ज। देखिए च और ज कौन से नंबर पे 1 2 और 3 तीसरे नंबर पे मतलब तीसरा इसमें शामिल किया जाएगा सब उसमें शामिल किया जाएगा। तो तीसरा यानी कि ये कौन सा तीसरा तीसरा वर्ण तो पहले के स्थान पर कौन सा आ जाएगा पहले के स्थान पर तीसरा आ जाएगा। तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है, पांचवें को छोड़ देना और यह लगभग ह और स्वर शामिल होंगे। ठीक है, तो क्या होगा पहला किसमें बदल जाएगा तो तीसरे में बदल जाएगा प फ ब हो जाएगा। ठीक है, अ तो आगे रहेगी उसके बाद ये ब तो ब आधा होगा और पीछे क्या ज तो क्या बना अब्द। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या होगा तो शब्द का निर्माण होगा। इसे बता दीजिएगा नियम नंबर 1 पूरा हो गया अपने। अब क्या तो अब हमने पांचवें को जोड़ दिया, पांचवें आ जाए तो क्या होगा पहले तो हमने पांचवा जोड़ दिया तो नियम नंबर 2 लिखिए। नियम नंबर 2 में क्या होगा तो पहले वर्ण के बच्चे क्या आ जाए तो पांचवें आ जाए, पांचवा आ जाए तो क्या होगा पहले वर्ण के बच्चे क्या आ जाए तो पांचवा वर्ण आ जाएगा। पांचवा आ जाएगा तो क्या होगा तो पांचवा आ जाएगा तो जो पहला होगा वो किसमें बदल जाएगा तो पांचवा आदेश हो जाएगा। ठीक है, पांचवा आदेश। यदि पांचवा वर्ण आ जाए पांचवे को क्या कहेंगे नासिक के वर्ण भी कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो पांचवे को हम नासिक के वर्ण कहते हैं। तो पहले वर्ण के पीछे यदि पांचवा वर्ण आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण क्या हो सकता है तो उदाहरण हो सकता है सत मार्ग, सत प्लस मार्ग। देखिए ये कौन सा वर्ण है तो ये है अपने पहला प्रथम वर्ण। उसके बाद क्या तो ये प फ ब ब म कौन सा पांचवा वर्ण। ठीक है, तो पांचवा वर्ण है पांचवा वर्ण। तो पहले के स्थान पर क्या हो जाएगा यदि पहले वर्ण के बच्चा यदि पांचवा वर्ण जुड़ जाता है पहले के बच्चे पांचवा जुड़ जाता है तो पहला किसमें परिवर्तित हो जाएगा तो पांचवा आदेश हो जाएगा। पहले के स्थान पर पांचवा आदेश यहाँ पर क्या हो जाएगा तो पांचवा आदेश हो जाएगा। यानी कि त के स्थान पर क्या हो जाएगा त थ द ध न त थ द ध न आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बराबर स और त के स्थान पर न हो जाएगा सन मार्ग। क्या हो गया तो सन मार्ग। सन प्लस मार्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सन मार्ग बनेगा। ठीक है, ये वैसे कर दीजिए। उसके बच्चे क्या तो अगला एक बार उदाहरण देखिए। देखिए एक और उदाहरण क्या हो सकता है तो वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, वाक का हलन आएगा। ठीक है, क क्या है तो पहला वर्ण पहले वर्ण जो बच्चे योग किसका हो रहा है म कौन सा तो पांचवा अभी हमने पढ़ा प फ ब म पांचवा वर्ण। ठीक है, पांचवा वर्ण। देखो हम अपना नियम है कि पहले के बच्चे यदि पांचवा आ जाए तो पहला किसमें परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ पर पहले के स्थान पर पांचवा आ जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा पहले के स्थान पर पांचवा आदेश हो जाएगा। ठीक है, पहले के स्थान पर पांचवा आदेश हो जाएगा। फिर जो पहला वर्ण है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा पांचवा आ जाएगा। पांचवा वर्ण आ जाएगा तो वह
क के स्थान पर क ख ग ग उंग उंग आ जाए अंग वाम, ठीक है वाम, और आगे क्या है मैं, तो ये क्या हो गया वांगमय, ठीक है वांगमय, ये क्या है वांगमय, जो कि हलंत क्या लगा है क्योंकि क भी हलंत है, यहाँ पर ये देखिए ये क हलंत है इसलिए ये क्या तो हलंत है, और ये क्या अंग, ठीक है तो वांगमय बन गया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।